दोस्तों 1971 की लड़ाई थी ना। एक दिन पाकिस्तानियों ने सोचा भाई साहब हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। 1971 में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान पर वैसे भी आपको पता ही है लड़ाई चल रही थी, कई पॉइंट ऐसे थे, लेकिन जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूं ना ये है जैसलमेर का पॉइंट, इसको कहते हैं लोंगेवाल। तो यहाँ पर थे हमारे 120 सैनिक। तो भाई साहब उन्होंने 2-3 हजार बंदा तैयार किया और आ गए यहाँ पर। तो उनको क्या पता था यहाँ पर तो धरती है भाई साहब, 1.25 लाख से एक लड़ाते हैं, यहाँ पर 120 भी भारी पड़ जाएंगे। तो ये बंकर में बैठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान ने वहां पर तारे बिछा दी और टिफिन नहीं थे, जो टिफिन होते खाने वाले, वो भी लगा दिए उन्होंने तारों के अंदर। तो उन्होंने लगा दी माइंस। तो 1-2 टैंक, जब वो वाला टैंक देखो जैसे ये फटा, तो उनको लगा कि भाई साहब यहाँ पर तो माइंस है, माइंस फट रही है यहाँ पर। वो गए घबरा। तो बेवकूफों को क्या पता था, उन्होंने उतार ली कच्चे में। वही टाइम मिल गया, 4-5 घंटे का टाइम था। रात को 12:30 बजे हमला किया था। ना वो पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। फिर वहां पर पीछे अपने आका को कह रहे हैं कि यहाँ पर हमला हो गया, 5 मिनट के बाद जहाज आ रहा है। इतने हमले किए और यही बंकर था। यहाँ पर हिंदुस्तानी ने यहाँ से गोलियां चलाई थी और यहाँ से बैठ के ही सारे 2-3 हजार बंदों को खदेड़ दिया था। मतलब वो पूरी इतनी तरह से जीता था कि लोंगेवाल का जो स्टोरी है ना, वो भाई साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी ना दिखाई जाती है वो। और ये थी जिस रास्ते से वो चलते थे, क्योंकि यहाँ से तो अब तो मिट्टी भर गई है, इसमें इतना नीचे होता था, इस लेट के चलते थे। तो ये था वो रास्ता और ये थे जो उनके हमने, ये हमारी थी एक गाड़ी। इसका इतना वो नहीं था, उपयोग नहीं था, क्योंकि इससे एक बार शूट कर लेते तो वापसी गोला वहाँ से आता था। तो वो है पाकिस्तान का जी टैंकर, जो हमने गिराए थे उस टाइम पर। 45 टैंकर हमने मतलब ख़त्म कर दिए थे उनके, ना वापस जाने दिए। और कितने बंदे यहाँ पर से भाग रहे थे, और भागना भी कहाँ था, यहाँ से सबसे पहला इंडिया का यही पॉइंट रहा। इन्होंने जो फ्यूल इनका सिस्टम था ना, जो गाड़ी ये लाए थे फ्यूल भर के, इन्होंने वही टारगेट किया इसके साथ। तो इसके साथ टारगेट करने से ही वो फ्यूल ख़त्म हो गया, ना वो पीछे के ना आगे के। तो ये है जी गाड़ी, LRC जीप है, जिसमें नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर फायर डालकर उसको बर्बाद किया। इससे दुश्मनों का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर खाने में मतलब कह रहे थे कि हम जैसलमेर में खाना खाएंगे। तो कहाँ खाना भाई, हम खिलाते हैं खाना। हमारी फ़ौज तो वैसे भी दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। तो 106 mm राइफ़ल का इस्तेमाल दुश्मनों के टैंकों के खिलाफ किया था। सन 1965 और 71 की जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सैनिकों ने किया। इनको एक जीप के ऊपर लगाया था। तो ये है ना आप जो देख रहे हो, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये पहले तोप का ही गोला होता था, इसको जो भी कहते हैं। तो नीचे से वो देखिए घुमाने के लिए, मतलब इसकी सेटिंग करने के लिए, और पीछे से गोला डाला और दे धड़म। वो एक टैंकर, वो देखो उस टैंकर के पास चलते हैं। एक तो जीप थी, वो देखिए उसका भी क्या हाल हो गया। ये यहीं पर ही खड़ी है ना, बेचारे वापस लेकर अरे हमारे लिए भी ऐसी दिखती हैं, कहीं तो दब भी गई होंगी। यहाँ पास ले आए थे, पास इसलिए लाए थे ताकि दूर हमारी जो गोली बारूद है वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, इससे अच्छा उनको पास ले आओ। तो बांध दी तारें और तारों के बीच में बचा दी माइंस। और माइंस, जब माइंस भी क्या थी, वो डब्बे ही थे, 2-3 माइंस थी, क्योंकि इतना असला तो था ही नहीं। 120 बंदे थे, सुबह तक हवाई हमला होना था वापस। तो ये देखो जी, ये देखो पाकिस्तान का टैंक का क्या हाल किया। ये होते थे पाकिस्तान की उस टाइम पर टेक्नोलॉजी। वैसे भी चाइना के माल पर टिका हुआ है, तो क्या पता उस टाइम पर भी कौन इनको लूटता था। कर्जे पर तो चीज़ें मिलती हैं इनको। ये देखो टैंक का क्या हाल किया था। ये है हिंदुस्तान की ताकत। ये अभी तक कहते हैं हम जीतना है, लड़ना है। भाई साहब तुम्हारे बस में नहीं है लड़ना। 65-71 पता नहीं कौन कौन सी हार गए तुम। अपना आधा देश तो वैसे भी हमने बांट के अलग कर दिया था। ये हिंदुस्तान ने वैसे ही रखा हुआ कि हमारी पुश्ते भी याद रहे कि 71 में कैसे 120 बंदों ने 2000-3000 बंदों को उड़ा दिया था। तो ये है जी यहाँ का वार मेमोरियल, आप देख सकते हो। उस जीप की तरफ भी आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ही तारें लगा दी थी, तारों के बीच में टिफिन के डब्बे। यार मतलब यही स्टोरी को ना ब्रिटिश सेना वाले भी सीखने आए थे। हमारे देश में जो 23 बटालियन है ना सिख, बड़ी मतलब तैयार रहती है लड़ने के लिए, छोड़ो वैसे भी हर काम के लिए तैयार रहती है। पाकिस्तान का टुक ये है क्या, मुझे ये नहीं समझ लग रहा ना, ये ट्रक की श्रेणी में आता है ना कुछ। इंजन उंजन लगा हुआ है इसमें अभी भी। तो ये देखो क्या हाल कर दिया हुआ है इसका। ये देखो यहाँ पर बैठे होते होंगे, स्टीयरिंग तो गया है इसका, इंजन है अभी भी बीच में रखा हुआ है। हिंदुस्तान को कहाँ ज़रूरत है यार, ये सिर्फ हमने एक रखा हुआ कि हमारी जो आने वाली पूछते हैं, बस इसकी वीडियो बना के पाकिस्तान को और चिढ़ाए कि भाई साहब तुम्हारा हमने ये हाल किया था। टायर नहीं जैसे हैं, डनलप के टायर हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में ना फैक्ट्री भी नहीं थी। ये देखो ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ मेड इन इंडिया। बेचारे टायर भी हमारे से खरीद के लेकर जाते थे। देश आजाद 1947 में हुआ, क्या पता ये गाड़ियां भी हमने गिफ्ट दी हों उनको। ये तो लगता है हिंदुस्तान में बन के गया था, बाद में यही लड़ाई पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मेड इन इंडिया लिखा हुआ सामने।
डनलप तो इंडिया में फैक्ट्री होती होगी ना उस टाइम। और ये देख लो जी क्या हाल किया हुआ है। और ये बड़ी गाड़ियाँ थी, बाकी लेकर कहाँ जाते बेचारे, खुद भागना भी उनका मुश्किल था। वो तो अपनी लाशें कारगिल की लड़ाई में तो मुकर ही गए थे कि हमारे तो भाई ये हमारे देश के बंदे ही नहीं है। पाकिस्तान वालों तुम्हारे से नहीं होगा कुछ भी। वो तो चलो इंदिरा गांधी का टाइम था, आज की डेट में तो वैसे भी। अभी पीछे एक न्यूज़ चल रही है, कुछ फैमिलीज़ कह रही हैं कि चाइना वालों को हमने मतलब चाइना से मार खाई है। ओ भाई साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हो, वो टाइम तुम्हारा चला गया जब चाइना वाले मारते थे। आज की डेट में भाई साहब 10 बंदे, हमारे फौज 10 बंदों को 1000 बंदों को भगा देती है, कहाँ मार खाएगी हिंदुस्तान की फोर्स। ये तो 1971 का टाइम था जब हमारे पास इतना सैन्य बल नहीं था, कोई इतना ज़्यादा बजट नहीं होता था, बेचारे अपनी बहादुरी पर लड़ते रहे, कोई इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी गवर्नमेंट की तरफ से। आज की डेट में तो हर चीज़ की फैसिलिटी दी हुई है आर्मी को और खुली छूट दे रखी है। पहले आर्मी में होता था कि ऑर्डर लेते थे, पीछे पीछे ऑर्डर लेते जाते थे। आज की डेट में सीधे कोई आए तो ठोक दो। तो ये देखो जी, ये ऐसा वार मेमोरियल